बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। रुक करते हैं सुपर फास्ट खबरों का। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन विपक्ष हंगामे के बीच यूपी विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में विकास तेज हुआ, बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ाई गई। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात, निगरानी तेज। असम के शिव सागर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे पुनरीक्षण। राहत और पुनर्वास कार्यों का लेंगे जायजा। सीएम योगी का बड़ा बयान, सपा का चुनाव युवा और किसान विरोधी विपक्ष में चर्चा नहीं होने दी। सपा का नकारात्मक रवैया, सपा सदन नहीं चलने दे रही। सीएम योगी ने कहा कि यूपी विधानसभा में 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। सरकार ने गरीबों के लिए नई योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह फैसला राष्ट्र की एकता, अखंडता और नए जम्मू कश्मीर के निर्माण का ऐतिहासिक आधार बना। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। लोकसभा कार्यवाही से पहले विपक्ष का विरोध। प्रेरणा स्थल से मकर द्वार तक विपक्ष का मार्च, पलटगन को लेकर के प्रदर्शन। नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट को लेकर के विरोध। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रदर्शन में शामिल। छात्रों पर पैलेट गन चलाने पर मांगा जवाब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कैबिनेट मंत्री खजान दास और भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने शिष्टाचार भेंट की। विकास और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश में भारी बारिश के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने आपदा विभाग, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौरव भाटिया ने विपक्ष पर साधा निशाना। राहुल गांधी सिर्फ देश को बांटने का काम करते हैं। राहुल गांधी चर्चा से भागते हैं। देवेंद्र महतो ने तोड़ा अनशन। पानी पीकर आंदोलन जारी रखेंगे देवेंद्र महतो। वांगचुक के कहने पर देवेंद्र नाथ महतो ने तोड़ा अनशन। बिना जल से 3 दिन से अनशन पर बैठे थे देवेंद्र महतो। देवेंद्र महतो से सोनम वांगचुक की बातचीत, वीडियो कॉल पर बातचीत करके जाना हाल। रांची में 13वें दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी। जेपीएससी जेडबलएससी में धांधली खिलाफ प्रदर्शन। 14वीं जेपीएससी रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग। 10 अगस्त को विधानसभा कूच करेंगे प्रदर्शनकारी। सोनम वांगचुक ने शेयर किया वीडियो व स्वास्थ्य सुधार पर वांगचुक ने दी जानकारी। अनशन तोड़े 12 दिन हुए हैं। वांगचुक ने कहा 11 किलो वजन कम हुआ था। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के दिल्ली में सुरक्षा सख्त। दिल्ली पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर लगाया प्रतिबंध। 16 अगस्त 2026 तक आदेश लागू। हॉट एयर बैलून और माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट पर भी रोक। पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हवाई प्लेटफॉर्म पर रोक। ड्रोन, यूएवी, यूएएस और क्वाड कॉप्टर पर प्रतिबंध। पैराग्लाइडर, पैरामोटर और हैंग ग्लाइडर भी प्रतिबंधित। उत्तराखंड बना पूर्ण साक्षर राज्य। साक्षरता में राज्य की बड़ी छलांग। 98 से ज्यादा हुई साक्षरता दर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दी बधाई। नोएडा डीएम मेधा रूपम ने की बैठक। जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक। शुल्क व्यय नियामक अधिनियम उल्लंघन के तहत की कार्रवाई। निजी विद्यालय पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मदरसों को लेकर के सरकार का बड़ा फैसला। मदरसों से काबिल फाजिल की डिग्री खत्म। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों के बाद फैसला। कैबिनेट के एक्ट में संशोधन को दी गई मंजूरी। पंजाब में आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। अमृतसर में 4 नाबालिग समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। 3 अवैध पिस्तौल, 4 पेट्रोल बम और 9 जिंदा कारतूस बरामद। विदेशी आईएसआई हैंडलर्स के इशारों पर चल रहा था नेटवर्क। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद। कांवड़ यात्रा को लेकर के जिले के स्कूल बंद। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर के लिया गया बड़ा फैसला। हरिद्वार में उमड़ा आस्था का महासैलाब। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा हरिद्वार। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़। गंगा जल लेकर के गंतव्य को रवाना शिव भक्त।
एडीजी अजय कुमार साहनी और डीआईजी रमित शर्मा पीलीभीत पहुंचे। कांवड़ यात्रा और सावन महीने को लेकर के सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। रुड़की हाईवे पर कांवड़ का भव्य नजारा। शिव भक्ति में डूबा पूरा माहौल। डीजे की धुन पर थिरके शिव भक्त। आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। हरिद्वार पुलिस ने पेश की सेवा की मिसाल। कांवड़ियों को बांटे फलाहार और पानी। पुलिस ने की सुरक्षित यात्रा की कामना। श्रद्धालुओं ने पुलिस का जताया आभार। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा में पुलिस की मुस्तैदी। कांवड़ियों को सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए। छत पर बैठने से रोका गया। पुलिस ने समझाकर कांवड़ियों को उतारा। सुरक्षित यात्रा के लिए लगातार निगरानी जारी। मसूरी नगर पालिका बोर्ड बैठक में 34 प्रस्ताव पर मुहर। वरिष्ठ नागरिकों को हाउस टैक्स में 15% छूट और 64 करोड़ 29 लाख रुपए का बजट पेश किया गया। उत्तराखंड से राजस्व पुलिस और भूलेख सर्वेक्षण संस्थान अल्मोड़ा का आधुनिकीकरण होगा। सचिव रंजना राजगुरु ने आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। संस्थान में डीजीपीएस, रोवर, ईटीएस उपकरण, जीआईएस और ई गवर्नेंस प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण लैब, भवन और पुस्तकालय सुधार पर जोर दिया गया। जौनपुर रवाई को एसटी दर्जे की मांग तेज। पूरे क्षेत्र को लाभ देने की मांग। एसटी दर्जे के लिए जल्द होगी महापंचायत। 7 दशक पुरानी मांग फिर से उठाई गई। मुरादाबाद पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 3 थाना प्रभारियों का हुआ तबादला। विभागीय कामकाज में तेजी लाने की पहल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया फेरबदल। नगर आयुक्त ने वार्ड 33 का किया निरीक्षण। जलभराव की समस्या दूर करने के लिए निर्देश। क्षेत्रीय पार्षद ने सुनी लोगों की समस्याएं। क्षेत्र की सफाई और विकास कार्यों पर फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस टीम से अभद्रता के मामले में भी कार्रवाई की गई है। एक्सपायरी सामान पर बड़ी कार्रवाई। 2 क्विंटल खाद्य सामग्री जब्त। कारोबारी का लाइसेंस हुआ निरस्त। एक्सपायरी सामान को कराया गया नष्ट। यूपी के कानपुर में चावल और रंग मिलाकर के नकली हल्दी बनाने वाले गिरोह का खुलासा। एफएसटीए टीम ने छापेमारी करके 5,86,000 का मिलावटी स्टॉक सीज किया। यूपी के मुरादाबाद में आवास विकास परिषद ने नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है। बिना फायर एनओसी पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियों वाली 7 संपत्तियों को सील कर दिया गया। एसएसपी ने घायल महिला को पहुंचाया अस्पताल। सड़क हादसा देख तुरंत रुके एसएसपी। अज्ञात वाहन की तलाश जारी। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी थी टक्कर। यूपी की पीलीभीत में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। शिकायत के बाद पकड़ने के लिए बिछाया था ट्रैप। कानून को पर केस दर्ज। कानपुर के ब्रह्मदेव चौराहे पर बड़ा हादसा हुआ। पीआरपी बाइक पर पेड़ गिरने से 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं यूपी के आगरा में ताजमहल पर ड्यूटी के दौरान एएसआई कर्मचारी की मौत। हार्ट अटैक से एएसआई कर्मचारी ने तोड़ा दम। ड्यूटी के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। एएसआई की मौत पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के फतेहपुर में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली। 1.5 दर्जन मुकदमों में था वांछित तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद। घायल आरोपी अस्पताल में भर्ती।
यूपी के अलीगढ़ में किशोर को गोली लगने से हड़कंप मच गया। दोस्तों पर जबरन तमंचा रखने का आरोप, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। घायल किशोर अस्पताल में भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के झांसी में 81 आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि सुनिश्चित, सशक्त पैरवी पर एडीजीसी को सम्मान। हत्या और पॉक्सो केस में मिली सजा, अपराधियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका। एसएसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर के किया सम्मानित। यूपी के आगरा में ऑनर किलिंग का मामला है सामने। दिल्ली से युवती को आगरा में लाकर के ऑनर किलिंग, दिल्ली से लाकर के युवती को चंबल नदी में डुबाया। दिल्ली पुलिस आरोपी पिता को लेकर के पहुंची चंबल। पिता ने दिल्ली में बेटी गुमशुदगी की दर्ज कराई थी रिपोर्ट। मोबाइल से मिले सबूत के आधार पर पुलिस ने किया खुलासा। मामले में आगरा की बदसाउनी और दिल्ली पुलिस कर रही है जांच। यूपी के आगरा में खुले बिजली तार से गाय की मौत, टूरेंट कर्मियों पर लापरवाही का आरोप। मौके पर पहुंचे पुलिस और गौरक्षक। हादसे के बाद कार्रवाई की मांग, पहले भी हो चुके हादसे। कुशीनगर में सरकारी राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ी का मामला। कोटद्वार और परिवहन ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज। राशन कालाबाजारी का आरोप, मामले की जांच में जुटे पुलिस। यूपी के आगरा में 41.44 लाख की ठगी का मामला है सामने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। फर्जी प्लॉट बैनामा गिरोह का शातिर दबोचा गया। यूपी के झांसी की नवाबाद पुलिस ने लूटकांड का 24 घंटे में खुलासा किया है। ऑटो में युवक से लूट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तारी, लूटी रकम और हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों से तमंचा, कारतूस, मोबाइल, ऑटो और बाइक बरामद की है। एसपी सिटी ने बताया आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज में गार्ड तीमारदार विवाद मामले में फतेहपुर मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में गुटखा खाने को लेकर के गार्ड और तीमारदार के बीच विवाद हो गया। मारपीट का वीडियो वायरल, प्रशासन ने जांच शुरू की है। यूपी के देवरिया के बरज ब्लॉक कार्यालय में शराब की नशे में धुत पत्रवाहक का वीडियो हुआ वायरल। ब्लॉक प्रमुख ने लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्रवाई पर सवाल उठाए। यूपी के मेरठ में कार गैराज में लगी भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के रैया में डंपर में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों चलते लगी भीषण आग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सदर कोतवाली क्षेत्र के जालौन रोड का मामला बताया जा रहा है। यूपी में अगले 2 से 3 दिन सक्रिय रहेगा मानसून। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मिडल ईस्ट में महायुद्ध की आहट, ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सेना पर किए ड्रोन हमले। ट्रंप की धमकी बेअसर। ईरान के कुछ सांसद विदेश मंत्री अब्बास अरागची के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में। आरोप है कि अमेरिका से बातचीत और संभावित समझौते से देश हित प्रभावित हुआ। यमन में भारतीय मालवाहक जहाज पर बड़ा हमला, बिना उकसावे की कार्रवाई पर भारत का कड़ा विरोध। विदेश मंत्रालय की 2 टूक, लाल सागर धमाकों के बाद जहाज डूबा। हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण और इजरायली सेना की वापसी को लेकर के असहमति। नेतन्याहू ने गाजा का हथियार मुक्त बनाने की शर्त दोहराई।
नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा ने फिर एक बार जान ली है। पुलिस फायरिंग में मृतकों की संख्या बढ़कर के 4 हुई। हालात तनावपूर्ण, सुरक्षा बल तैनात। चीन ने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल का नया वीडियो जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में सैन्य तैनाती मजबूत करने के लिए नई टनल मशीन भी दिखाई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने को लेकर के ईरान के साथ बातचीत में प्रगति हुई है। चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल से रोजगार पर असर, बेरोजगारी बढ़ने और लेबर मार्केट कमजोर होने की चिंता के बीच नई चुनौती सामने आई। अमेरिका ने 28,000 से ज्यादा प्रवासी ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द किए। अंग्रेजी अनिवार्यता के सख्त नियमों से भारतीय ड्राइवरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। दक्षिणी कैलिफोर्निया में ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब के बाहर हथियारों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। प्रतिबंधित गोला बारूद और डकैती मामले में भी जांच जारी। ब्राजील में साओ पाउलो के केमिकल प्लांट में भीषण आग के बाद कई धमाके, घर छोड़कर भागे लोग, 150 को बचाया गया। शेख हसीना का भाषण रोकने से भारत का इनकार। बांग्लादेश की मांग पर कहा, हमारा इससे लेना देना नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर समझौते की उम्मीद से तेल बाजार को राहत। ब्रेंट क्रूड $80 से नीचे, डाउ जोन्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर के 79,050 पर पहुंचा। निफ्टी 20 अंक चढ़ा और ये 24,650 पर कारोबार कर रहा है। गिरावट के बाद सोने और चांदी के दामों में फिर तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 0.85% बढ़ा, जबकि चांदी 1.34% उछल करके नए स्तर पर पहुंची। आठवें वेतन आयोग ने कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल्स के 20 पदों पर संविदा भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्रिसिल ने यस बैंक की लॉन्ग टर्म रेटिंग बढ़ाई। बैंक की मजबूत होती वित्तीय स्थिति और बाजार बढ़ते भरोसे की रेटिंग अपग्रेड से मिला संकेत। साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बयानसे की मदद से गुजरात CID ने 228 करोड़ रुपए के अवैध क्रिप्टो लेन देन का खुलासा किया है। 14 गिरफ्तार। RBI गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। रेपो रेट 5.25% पर बरकरार। ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने से कर्ज की EMI में राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और IRDA को निर्देश दिए, बिना थर्ड पार्टी वाहन बीमा वाले वाहनों को पेट्रोल न देने की व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जाएगा। डाबर के शहद और गाय के घी समेत कई प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक। FSSAI ने 100% शुद्धता के दावों को गुमराह करने वाला बताया। पिछले 5 महीनों में दाल और तेल समेत रोजमर्रा की चीजें महंगी हुई। दूध, चीनी और राशन की 99% वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम आदमी पर पड़ा असर। सलमान खान ने भाई सोहेल खान को आगे बढ़ने की सलाह दी। कहा, किसी को डेट करना शुरू करो और जिंदगी में नई शुरुआत करो। एक लाख रुपए लेने के दावे पर उर्फी जावेद भड़की फैजान अंसारी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा, उसने मुझे ट्रांसजेंडर कहा था। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई जारी रखी है। रिलीज के छठे दिन में फिल्म ने करीब 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया।
रितेश देशमुख और फराह खान के रियलिटी शो लॉकअप 2 में दूसरा फाइनलिस्ट मिल गया। शिवांगी जोशी के बाद अब एक और कंटेस्टेंट फिनाले में। फिल्म रामायण को लेकर के रणबीर कपूर ने बड़ा बयान दिया। अभिनेता ने कहा, इसकी कहानी इतनी विशाल है कि 2 भागों में भी इसका छोटा हिस्सा दिखाया जा सकेगा। इमरान खान करीब 10 साल बाद फिर स्क्रीन पर वापसी करने जा रहे हैं। एक्टर ने नेटफ्लिक्स पर मैच्योर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म से कमबैक का ऐलान किया है। लॉकअप 2 में बड़ा ट्विस्ट आया सामने। फाइनलिस्ट बनने के बाद भी हर्षद चोपड़ा शो से बाहर हो गए। उन्होंने अपनी जगह शिवांगी जोशी को दे दी। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में अपनी दिल की बात कही। एक्ट्रेस ने शो के दौरान मां बनने की इच्छा जाहिर की। साउथ अभिनेता अजीत कुमार की रेसिंग दुनिया पर अब डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है। मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर जारी करके फैंस को जानकारी दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। 5 अगस्त को जन्मदिन के मौके पर फैंस और फिल्म जगत के लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।